Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Panorama. सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल है ना वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान के तो वैसे बहुत सारे इकोनॉमिक मसाइल हैं जो चंद वो मसाइल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आई हैव जस्ट ट्राइड टू इंक्लूड दैम। ठीक है, और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कोई अपनी वीडियो ना वो शेयर कर दूँ। उससे हो सकता है कि बंदे को बेनिफिट ज़्यादा हो जाए, बिकॉज़ डेटा आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलती नहीं है इतनी आसानी से, तो इट्स बेटर। और एग्जामिनर के सामने भी आप कोशिश करें कोई ऑथेंटिक डेटा रखें। ठीक है, ऐसी कोई अपनी तरफ से कोई डेटा ना रखिएगा वहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कुछ चीज़ों का। अच्छा, अब देखो पब्लिक डेट हमारा दिस इज जो मेरी लिस्ट है उसमें नंबर 1 जो कि पब्लिक डेट है। अब तो हमारा जो पब्लिक डेट है ना दैट इज़ $250 बिलियन। अब देखो हमारी जीडीपी $300 बिलियन है और हमारा जो डेट है ना वो कितना $250 बिलियन। सो इट्स अ ह्यूज। हमारी जीडीपी का अराउंड अबाउट 83% ये निकलता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है। तो ये हमारी जो इकॉनमी है ना उसके अंदर ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो इतना पब्लिक डेट है ना तो हम डेट सर्विसिंग भी तो कर रहे हैं ना। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है इतना? जब हमारे ऊपर इतना जब कर्जा होगा ना तो फिर उसका जो हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट होगा ना वो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि हम हर साल देते हैं। तो इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा, जितना पब्लिक डेट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें देना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारी मैशियत के ऊपर इसका इम्पेक्ट पड़ता है। अच्छा, अब नंबर 2 जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो 2020 की वर्ल्ड बैंक की डेटा है उसके मुताबिक दैट वाज 4.65%, जो कि 2019 में 3.98% था। अनएम्प्लॉयमेंट कुछ कम था। ठीक है, अभी थोड़ा बढ़ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी हैं, तो उस वजह से अब इसके अंदर ना इंक्रीमेंट आई, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ी है जो कि है 4.65%। अच्छा, अब हम इंडिया की अगर देखें ना दैट इज़ 7.11%। ये वर्ल्ड बैंक की डेटा है। ठीक है, मैंने सोर्स वैसे लिखा भी हुआ है कि डेटा ली कहाँ से है। अच्छा, आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर यू कैन वेरीफाई दिस डेटा फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम गूगल। अच्छा जी, अब देखो थर्ड नंबर पे है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। हमारी जो पॉपुलेशन जो सेंसस हुई थी ना 2017 के अंदर, उसके मुताबिक हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ राउंड अबाउट 21 करोड़। ठीक है, अब देखो 21 करोड़ तो है, उसके साथ हमारी जो ग्रोथ रेट है ना दैट इज़ 2.4%। और ये बहुत ही अलार्मिंग है, बिकॉज जब आपकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी ना तो आपको इन फ्यूचर इतनी जॉब्स चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना तो उसके साथ बहुत से और मसाइल ना वो जन्म लेते हैं। तो ये भी हमारी इकॉनमी के लिए ना एक थ्रेट है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अच्छा जी, ये अपने वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, इनकी रिपोर्ट है कि भाई हम मतलब कि पाकिस्तान ना दैट वुड बिकम 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इन द कमिंग डेज। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो चौथे नंबर पे है सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है और ये लेटेस्ट फिगर मेरे पास है जो कि जून 30 2021। और ये हमारा है सर्कुलर डेट 2.327 ट्रिलियन रुपीज़। अब देखो बहुत बड़ा है। और ये जो डेटा मैंने लिए ना वो पावर डिवीज़न। अब देखो पावर डिवीज़न भी एक ऑथेंटिक सोर्स है डेटा को कलेक्ट करने का। तो यू कैन ऑल्सो कलेक्ट डेटा फ्रॉम देयर, बिकॉज उनके पास ऑथेंटिक होती है डेटा ना, तो इस वजह से बेहतर है कि आप वहाँ से उठाएं। ठीक है। अच्छा जी, अब करंट अकाउंट डेफिसिट। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट किन चीज़ों को मिला के बनता है। मोर इम्पोर्टेंटली ये जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट होती हैं, फिर हम जो डेट सर्विसिंग करते हैं, और रिमिटेंसेस जो कि बाहर की कंट्रीज से पैसे हमारे कंट्री के अंदर आते हैं उनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो इन सारों चीज़ों को मिला के ना जो चीज़ बनती है ना दैट इज़ अ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि
2 to 3% तक हो सकता है। ये अपनी स्टेट बैंक की कोई एस्टिमेशन है, ठीक है, कि हमारा जो मौजूदा का फिजिकल ईयर है ना 2022 का, तो इस फिजिकल ईयर के अंदर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट दैट वुड बी अराउंड 2 to 3% ऑफ आवर जीडीपी, ठीक है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। इतना करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, वैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, देन फिजिकल डेफिसिट। अब देखो फिजिकल डेफिसिट अगर किसी को ना पता हो किसको हम बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट ऐसे है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो हमारे ऊपर एक्सपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स और हम इन रिटर्न गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं, हम रेवेन्यूज़ देते हैं। तो गवर्नमेंट हमें हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है और इन रिटर्न गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यूज़ मिल रहे हैं, उनको डिफरेंट टैक्सेस मिल रहे हैं। तो इनके बीच में जो तफावत है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो अभी फिजिकल डेफिसिट है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 जो लास्ट ईयर की इकोनॉमिक सर्वे आई तो उसके अंदर था दैट वाज 3.5% ऑफ आवर जीडीपी, ठीक है। अब लास्ट ईयर की मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक सर्वे होती है ना, ये पिछली साल की जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी होती है ना वो सारी की सारी उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर होती है। और इकोनॉमिक सर्वे ये मैंने अपने वीडियो के अंदर भी कवर कर लिया, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 7 लो टैक्स कलेक्शन। अब देखो हमारे कंट्री के अंदर कलेक्शन है ना, टैक्स कलेक्शन बहुत कम होती है। अब देखो टैक्स कलेक्शन कम होती है, इसी वजह से हमारे यहाँ क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। फिजिकल डेफिसिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना टैक्स होता नहीं है, मतलब हम इतना टैक्स पे नहीं करते। हमारी अगर हम फैक्ट फिगर की हम बात करें ना तो पाकिस्तान के अंदर हार्डली 2 मिलियन लोग होंगे जो कि फाइलर्स हैं, मतलब कि जो कि टैक्स पे करते हैं। बाकी टोटल पॉपुलेशन में से कोई भी टैक्स पे नहीं करता, ठीक है। तो ये अलार्मिंग। अच्छा, यहाँ पे एफबीआर की रिपोर्ट दी गई है कि भाई एफबीआर ने जो हमारे आउटगोइंग फिजिकल ईयर जो हमारा था ना उसके अंदर एफबीआर का टारगेट जो रखा गया था ना दैट वाज इनिशियल जो उनका टारगेट था ना दैट वाज $4,963 बिलियन, जो कि हमारा हदफ पूरा नहीं हुआ। अच्छा, जब एफबीआर ने देखा कि हमारी वो इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट नहीं हो रही है और जब उन्होंने दोबारा से उसको रिवाइज़ किया था और रिवाइज़ करने के बाद पता चला कि भाई हमने वो टारगेट अचीव कर लिया। वैसे इन्होंने जो पहले रखा था ना, जो गवर्नमेंट की फोरकास्टिंग होती है कि हम इतना टैक्स जनरेट करेंगे, तो फिर वो टारगेट हमारे से मिस हो गया, ठीक है। तो ये लो टैक्स कलेक्शन भी हमारी जो इकॉनमी है ना उसके लिए एक हिंड्रेंस है। तो इस वजह से हमारी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, अब करप्शन है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो करप्शन बहुत सी बीमारियों की ना बोलते हैं ना जड़ है, वैसे इट्स अ रूट काज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो करप्शन की वजह से और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हम ऑलरेडी फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर चले गए थे, दैट वाज इन जून 2018, और अब भी हम फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर ही हैं, ठीक है। तो करप्शन और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से और भी मसाइल हैं कि हम फैटफ के अंदर क्यों हैं, बट ये भी मेजर काज है। मनी लॉन्ड्रिंग ना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज़। अच्छा, अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 है ना, उसके मुताबिक हम रैंक करते हैं 124th नंबर पे, ठीक है। 180 कंट्रीज़ में से वी स्टैंड एट 124th। अब न्यूजीलैंड है जो कि नंबर 1 पे स्टैंड करता है। अच्छा जी, जो रैंक नंबर 1 है ना दैट इज़ ऑफ न्यूजीलैंड। अच्छा, अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखो कोई भी कंट्री है ना उसके अंदर अगर बिज़नेस से रिलेटेड कुछ अच्छी पॉलिसीज़ होंगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हो सकती हैं। बट हमारे यहाँ वैसे तो जो पिछली जो हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस थी ना, मतलब कि जो रैंकिंग थी उससे तो हमने 28 पॉइंट्स इम्प्रूवमेंट ला के नाउ वी स्टैंड एट 108, ठीक है। पहले हमारी जो रैंकिंग थी दैट वाज 136 और अभी हमारी जो रैंकिंग है ना वो 108 है, ठीक है। और हमने उस टाइम पे अनप्रेसिडेंटेड इम्प्रूवमेंट की थी। अब देखो हम अगर इसको कंपेयर करें ना इंडिया के साथ, तो इंडिया का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दैट इज़ 63। अब इंडिया ना 63 नंबर पे है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो देखो आप कि वो कितना मतलब कि वो हमसे आगे है। वी स्टैंड एट 108 और इंडिया स्टैंड्स एट 63।
अच्छा, यहाँ पे बांग्लादेश का भी बताया गया, बट बांग्लादेश का इतना कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के हवाले से। अच्छा जी, अब एनर्जी क्राइसिस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 37,261 मेगावाट, ठीक है। अब ये हमारी क्या इंस्टॉल कैपेसिटी है। अब हम जो जनरेट कर रहे हैं वो कितनी, हम तो वैसे यहाँ पे ये आपके सामने डेटा रखी गई है। हमाद अजहर जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी, उन्होंने कहा था 11 अगस्त 2021 को, और ये वाहिद दिन था जिस दिन हमने मैक्सिमम जनरेट की थी और फिर ट्रांसमिट भी की थी। कितनी, 24,467। अब देखो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 37,000, और हम जनरेट मैक्सिमम कितनी कर पा रहे हैं, 24,000। तो बीच में इसका जो गैप है ना, वो क्यों गैप है, बिकॉज हमारे पास उतनी मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, हमारे पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास इतनी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बिछी हुई, जिस वजह से हम इतनी जो कैपेसिटी हमारी है उतनी हम आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट, और फिर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, उस वजह से हम कम जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारी इकॉनमी के लिए ना बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। अच्छा जी, अब कमिंग टू अनदर जो कि पावर्टी है। अब देखो पावर्टी की जो डेटा है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, उन्होंने असल में जो लोअर मिडिल इनकम पावर्टी रेट के हवाले से पावर्टी एस्टिमेट की थी, जो कि कोई भी बंदा 3.2 डॉलर्स से अगर कम कमा रहा है ना, तो उसकी परसेंटेज पाकिस्तान के अंदर कितनी है, लोअर मिडिल इनकम पावर्टी रेट, जो कि हमारा कितना है 39.3%, ठीक है, 39.3%। अच्छा, वैसे अगर हम पावर्टी की बात करें तो बजट डॉक्यूमेंट एक जो था ना 2018-19 का, उसके अंदर हमारी जो पावर्टी दैट वाज अराउंड 22%, ठीक है। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी के अंदर पावर्टी का भी एक रोल होता है। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, अब हम देखें तो मल्टी डिमेंशनल पावर्टी जो हमारी है, वर्ल्ड बैंक ये अपनी UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी रिपोर्ट है 2020 की, तो उस मुताबिक हमारी जो मल्टी डिमेंशनल पावर्टी है ना, वो है 38.8%। अब देखो एक होती है हमारी पावर्टी जिसको एक्सट्रीम पावर्टी भी कहते हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कि पावर्टी होती है ना, उसके अंदर वेदर लोगों के पास इनकम है, वेदर लोगों के पास अपना घर है, वेदर दे हैव द हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब कि बेसिक एम्यूनिटीज़ उनके पास हैं या नहीं है। तो कुछ वेरिएबल्स को मिला के हमारी एक्सट्रीम पावर्टी बनती है। अगर हम मल्टी डिमेंशनल पावर्टी की बात करें, उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई लोगों का कितना सोशल इंक्लूजन है, हमारी कितनी हेल्थ के हवाले से क्या हमारी पोजीशन है, फिर हम इंटरनेट के हवाले से, अभी इंटरनेट भी इंक्लूड किया जाता है इस मल्टी डिमेंशनल पावर्टी में। तो ये जो हमारी है ना दैट इज़ अराउंड 39%, ठीक है। ये वही वर्ल्ड बैंक वाली ही फिगर अराउंड ओवर उतनी ही है, ठीक है। अब देखो और भी मसाइल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनकी डेटा वैसे मैंने यहाँ पे रखी नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। वैसे किसी भी पेपर के लिए इतनी सारी आप डेटा दो ना तो ये काफ़ी हो जाता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा डेटा हमें याद भी तो नहीं रहती ना, तो जो मुझसे हो सका वो मैंने आपके सामने रख दी है। वैसे इसकी डेटा भी मिल जाएगी, आप अगर ट्राई करेंगे ना, इफ़ यू गूगल इट यू कैन ऑल्सो फाइंड डेटा फॉर दीज प्रॉब्लम्स एज वेल। अब देखो हमारी जो स्मगलिंग होती है बॉर्डर्स के ऊपर, तो उस वजह से भी हमारे मुआशी मसाइल हैं, बिकॉज स्मगलिंग होती है ना, वो एक तो हमारे प्रॉपर चैनल से वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रही होती, और उससे ये है कि हमें ना वो टैक्स नहीं मिलता है, ठीक है, हमें रेवेन्यूज़ नहीं मिलते। जैसे हम कोई टैरिफ्स वगैरह लगाते हैं तो वो हमारे जो गवर्नमेंट के खाते में आता है ना, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये स्मगलिंग भी प्रॉब्लम हमारा है, ठीक है, मुआशी प्रॉब्लम। उसके बाद लोकल प्रोडक्शन हमारी बहुत कम है, और उसके बहुत से मसाइल हैं, जैसे कि एनर्जी क्राइसिस की हमने बात की, वो भी लोकल प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है। और भी मसाइल हैं, हमारे यहाँ इतनी कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई है, जिस वजह से हम ज़्यादा चीज़ें ना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। हम अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड उसको भी कभी कभी पूरा नहीं कर पाते, तो ये भी एक मसाइल है, ठीक है। उसके बाद है लो सेविंग रेट। अब देखो
एक ऑलरेडी बंदा गरीब है और ऊपर से इतनी जो हमारी कंट्री के अंदर कभी कभी डबल डिजिट भी इन्फ्लेशन हो जाती है, मतलब ये 10% से ज़्यादा। तो उस वजह से लोग ना वो सेविंग नहीं कर पाते, तो बहुत कम सेविंग है, तो ये भी एक मसाइल है। अब देखो, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस। अब देखो क्या करना चाहिए, सॉल्यूशंस कौन कौन से होने चाहिए। अच्छा जी, अब इफ़ वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस या फिर वे फॉरवर्ड, उसके अंदर हम अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करें। उससे ये हो सकता है कि हमारी जो कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा, अब ये स्टेट बैंक की जो डेटा है मैंने आपके सामने रखी है। तो स्टेट बैंक की डेटा ये बताती है कि हमारे जो फिस्कल ईयर 2018 का जो फिस्कल ईयर, उसके अंदर हमारी जो FDI दैट वाज 2.78 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, US बिलियन डॉलर्स। उसके बाद 2019 के अंदर ये उससे भी कम हो कर दैट वाज अराउंड 1.362%। अब 20 में फिर बढ़ी है, फिर कम हो रही है, मतलब कि ये बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, मतलब कि इससे कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो अगर हम अपनी जो इम्प्रूव करेंगे ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। अब देखो, अब मेरे पास एक डेटा थी, बांग्लादेश जो हम पॉपुलेशन के हवाले से हमसे छोटा कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन अराउंड 16 करोड़ या फिर 17 करोड़ है। तो फिर देखो उनकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2018 के अंदर थी 3.5 समथिंग, और 2018 के अंदर हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कितनी है, 2.78। पॉपुलेशन के हवाले से हम देखें तो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, बट हमारी कम है। तो उसकी वजह ये है कि हमारी जो कंट्री के अंदर इम्प्रूव्ड सिचुएशन नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। तो उस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, दे आर एक्चुअली रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा जी, अब सेकेंड नंबर पे ये है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दें। अब इंसेंटिव्स देने से ये हो सकता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ठीक है। अब ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेंगी तो उससे हम अपनी जो लोकल डिमांड को भी फुलफ़िल कर रहे हैं और फुलफ़िल कर सकते हैं, और हम जो अपनी सरप्लस उसको हम क्या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे ये कि फॉरेन रिजर्व्स हमारे कंट्री में बढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए एक सोल्यूशन है। नंबर थर्ड पे कि हम अपनी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, जैसे हमने पहले बात की, पाकिस्तान जो कि 108 नंबर पे रैंक करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से। तो हम अपनी जो सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे ना, तो क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और बिज़नेस वेंचर्स आएंगे, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हो सकता है आ जाएं और वो इन्वेस्ट कर लें। अच्छा जी, अब एनर्जी क्राइसिस को हमने मैनेज करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री डेवलप करे, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, 24/7 एनर्जी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। उससे प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी और फिर हम अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल कर लेंगे। तो ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब नंबर 5 पे जो है वो है लॉज अगेंस्ट करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो, मैंने पहले भी आपको बात की कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हम पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है, और उसकी वजह से बहुत से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़े हैं, ठीक है। तो कोई मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके अंदर शायद ये कह रहा था कि भाई FATF के अंदर पाकिस्तान के जाने के बाद 3.8 बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ। देखो, FATF के अंदर जाने के लिए, सिर्फ उसकी ग्रे लिस्ट में रहने के लिए हमें इतना भुगतना पड़ा है। तो हम बेहतर करें अपने लॉस करप्शन के ख़िलाफ़ और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़। अच्छा, अब हम टैक्स रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। अब देखो, वन विंडो सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये है कि बंदा आए और फाइल करे, उसके बाद वो टैक्स पे करे और उसके बाद जो टैक्स रिफंड्स वो लेके चला जाए। एक ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए जिससे वो बंदे को ना इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था वर्ल्ड बैंक की, उसमें ये कहा गया था पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, कोई बंदा अगर टैक्स देना भी चाह रहा है ना, वो भी नहीं देता। वो ये सोचता है कि टैक्स देने से उसका एक तो बहुत टाइम लगता है, और टैक्स देने के अलावा कुछ और भी पैसे देने पड़ते हैं, मतलब कि ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो वो बंदा टैक्स देना ही नहीं चाह रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अच्छा, जो विलिंग है वो भी नहीं देना चाह रहा है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इस वजह से हम कह रहे हैं ना, कोई एक अच्छा ऐसा निज़ाम होना चाहिए जैसे वन विंडो सिस्टम, जिससे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना इंक्लूड किया जाए। अच्छा जी, अब 7 नंबर पे है कि अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग। जैसे हमने पॉपुलेशन की बात की ना, 2.4% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो उसको कम करने के लिए हमें अवेयरनेस लोगों में फैलानी होगी, ठीक है। लोगों को समझाना होगा कि भाई पॉपुलेशन
फैमिली प्लानिंग वो करें, ठीक है। उस पॉपुलेशन बढ़ने से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से हम अवेयरनेस लोगों में अवेयरनेस फैला दें, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स या फिर मीडिया के थ्रू हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑस्टेरिटी मेजर्स है। ऑस्टेरिटी मेजर्स पहले भी गवर्नमेंट ने ये एकदम लिया है, और हम जो ऑफिस के अंदर इतना ज़्यादा बड़े खर्चे होते हैं सरकारी ऑफिस के अंदर, तो हम उन खर्चों को ना थोड़ा कम करें, जो हमारे ज़रूरी खर्चे हैं वही हम करें, तो ये इससे हमारी जो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। अब हम प्रोमोट करें टूरिज़्म। हमारे यहाँ ना बहुत बड़ी ब्यूटी है जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, तो हम उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, और वहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ना, उनको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। और वहाँ पे जैसे कि फैसिलिटीज़ होती है ना, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, जैसे होटल्स हो गया, या फिर वहाँ पे दूसरी भी जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ वो भी दें, तो इससे टूरिज़्म प्रोमोट हो सकती है। और फिर हम अपनी जो लेबर है ना, उसको हम क्या करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दे के हम उसको ट्रेन करें। इसमें ये है कि हम अपनी इकॉनमी के अंदर अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट। सारे के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो मेरे नज़र में ठीक थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नाउ द लास्ट लाइन विच एवरी यूट्यूबर सेज टू यू, वो ये है कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड hit the like button as well as the bell icon, so that you can also watch my videos in future. Thank you so much for watching.